सैंपलिंग, ध्यान से। सैंपलिंग में कुछ शब्दों से दोस्ती कर लो बेटा। पॉपुलेशन मतलब समग्र, हिंदी वाले बच्चों के लिए। सैंपल मतलब प्रतिदर्श। एरर मतलब त्रुटि। रैंडम मतलब देव। ठीक है भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे, अच्छे से सुनना बच्चों, जिन्होंने सैंपलिंग नहीं करा है 20 मिनट में चैप्टर बन जाएगा अभी तैयार। सैंपलिंग का सर मतलब क्या होता है ये बताओ भाई। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हर एलिमेंट को चेक करना बहुत मुश्किल है। मिठाई की दुकान पे जाते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई साहब काजू कतली है, वो बोलता है हाँ, तो अपन उसको बोलते हैं चखाओ, बढ़िया चखते हैं भाई, अच्छी मिठाई है। फिर और महंगी मिठाई कौन सी आती है भाई, बादाम का हलवा है, बोला हाँ है, चखाओ। हम क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं भाई। सैंपल तो लिखेंगे ना, क्लास में बच्चा डेमो में आके बैठता है तो क्या कर रहा है, सैंपलिंग ही तो कर रहा है। शादी के पहले सगाई हो जाती है, फिर बोलते हैं ठीक है थोड़ा समय आपस में एक दूसरे के साथ बिताओ, क्या होता है, सैंपलिंग ही तो है। पूरी जीवन बिताने के पहले कुछ 1-2 महीने, 4-6 महीने, साल भर बिताओ, तुमको समझ में आ जाएगा सामने वाला। तो सब जगह तो सैंपलिंग होती है बेटा, है ना। अब देखो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इसका मीनिंग समझो। क्या है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सोच के बताओ। अगर तुम एक ऐसी बड़ी पॉपुलेशन में से कोई बड़ा सैंपल उठाओगे, तो अगर वो सैंपल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही होने चाहिए जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। भाई मिठाई ताजी है तो मैं सैंपल उठा के खाऊंगा तो भी ताजी होगी, घर जाके खाऊंगा तो भी अच्छी निकलेगी। स्टैटिस्टिक्स की रेगुलरिटी तो होनी चाहिए, एक जैसे स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। दूसरा, ध्यान से सुनना, नया चैप्टर है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इंदौर की जनसंख्या भैया 40 लाख, उसमें से तुम बोल रहे हो मैंने 4 लोगों से बात करी। लॉ ऑफ इनर्शिया समझो यार, तुमको बड़ा पॉपुलेशन को कवर करने के लिए बड़ा सैंपल उठाना पड़ेगा। ठीक है सर। लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, सैंपलिंग में करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना है, पैसे बचाओ। सैंपलिंग इसीलिए की जाती है ताकि कम खर्चे में हमको पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाए। तो लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मतलब खर्चा कम करो और उसके बाद खर्चे कम रखे और एफिशिएंसी के साथ में सैंपल लो। मंजूर है? ठीक है भाई। लॉ ऑफ वैलिडिटी, जो तुमने सैंपल उठाया कल इनवैलिड नहीं हो जाए, वो लंबे समय तक सैंपल पॉपुलेशन के बारे में ट्रू इंफॉर्मेशन देना चाहिए। भाई बंगाली मिठाई 24 घंटे में खाई जानी चाहिए, लॉ ऑफ वैलिडिटी है। नहीं तो तुम बोलोगी वो दूसरे दिन दुकान पे खिलाई मिठाई तो अच्छी लगी, अभी मैं 4 दिन बाद खा रहा हूं तो 4 दिन बाद तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब बंगाली मिठाई के डब्बे पे लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर खाना है उसको, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वैलिडिटी। नाम बड़े बड़े हैं, काम सड़े सड़े हैं, तो नाम लोग लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को बम थोड़ी फूट गया बेटा। सैंपल सर्वे वर्सेस कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल का सर्वे हम करते हैं, पूरा कंप्लीट पॉपुलेशन को नहीं करते क्योंकि हमें स्पीड ज्यादा चाहिए होती थी। सेकंड, हमें रिलायबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाए इसलिए हम सैंपलिंग करते हैं। खर्चे कम करना बाबा, टाइम किसके पास है पूरी पॉपुलेशन को देखने का। चौथा पॉइंट, एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाए और नेसेसिटी है साहब, आज का जमाना फास्ट पेस जमाना है, तो तुरंत 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 अपने को सैंपल से पॉपुलेशन का पता चलना चाहिए। एरर्स इन सैंपलिंग, क्या सैंपलिंग में गलतियां होती है, इंसान है तो गलती होगी। सैंपलिंग एरर जो होता है वो होता है बेटा जब तुम कोई गलत सैंपल उठा लेते हो। ध्यान से सुनना, सैंपलिंग एरर तब होता है जब तुम कोई गलत सैंपल उठा लेते हो। नॉन सैंपलिंग एरर होता है जब अपनी खुद की गलती से हम भूल जाएं या फिर इनकम्प्लीट कवरेज कर लिया, प्रेफरेंसेस कर दिए, तो ऐसे में हम अपने ह्यूमन एरर से गलती करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। फैक्टर्स फॉर सैंपलिंग एरर, अच्छे से अलर्ट होके भाई देखो, सैंपलिंग एरर को कम करना, फैक्टर्स फॉर सैंपलिंग एरर, कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण सैंपलिंग में एरर हो जाता है। पहला, आपने डिफेक्टिव सैंपल डिजाइन उठा लिया, आपने वो सैंपल की जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट सैंपल उठा लिया, आपने फॉल्टी डिमार्केशन करा, बंटवारा आपने गलत करा तो सैंपल गलत आ गया, रॉन्ग चॉइस हो गई, चुनाव ही गलत कर लिया। वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार सैंपल गलत हो जाता है बेटा। कौन सी 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है सैंपलिंग में? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। पॉपुलेशन या यूनिवर्स दो प्रकार से देखी जा सकती है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं फाइनाइट, गिन सके, इनफाइनाइट, नॉन काउंटेबल। क्लास के बच्चे, कौन सी पॉपुलेशन है? फाइनाइट। पूरे इंदौर में मच्छर कितने हैं? कौन सी पॉपुलेशन है? इनफाइनाइट। मच्छर ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, नॉन काउंटेबल, गिन नहीं सकते कितने मच्छर है इंदौर में। हालांकि हम 7वीं बार यूट्यूब वालों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। आओ कभी हवेली पे, दिखाते हैं आपको। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। बेटा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मतलब जो एक्चुअली में है, तुम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हो, परंतु यूट्यूब पे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है, मतलब ऐसी जिसको हम चेक नहीं कर सकते, कोई भी कभी भी आ गया चला गया, पता नहीं चलता बेटा। ठीक है, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। सैंपल स्मॉल एन से डिनोट होता है। अब काम की चीजें आ रही बच्चों, देखो फॉर्मूलेज आ रहे हैं। सैंपल स्मॉल एन से डिनोट होता है। पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का। स्टैटिस्टिक्स होता है सैंपल का, याद रखो ऐसे। पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स। बोलो स्टैटिस्टिक्स किसका होता है? सैंपल का। पैरामीटर किसका होता है? पॉपुलेशन का। पी से पैरामीटर, पी से पॉपुलेशन, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स। याद रहेगा? वेरी गुड। राइट हैंड साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है। म्यू पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है। वैसे ही एक्स बार सैंपल मीन है, एस सैंपल स्टैंडर्ड है। जितना मेरा अनुमान है इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे। अगर वो ऑफ बीट ही कर रहा है, बहुत ही उसको कीड़े करने की इच्छा है, तो फिर बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर उसने कीड़े कर दिए तो फिर ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। अच्छा, क्या तुम मानते हो कि दुल्हन ही दहेज है? अलग से दहेज तो नहीं लोगे बॉयज? गर्ल्स अलग से तो दहेज नहीं देंगे ना अपन। चार्टर्ड अकाउंटेंट छोरी आ रही है उनके यहाँ पर, उल्टा दहेज लड़कियों को लेना चाहिए। घर परिवार संभालेंगी, पैसा कमा के देंगी आपको, और दहेज भी मांगते हो? दहेज हम लेंगे तो हमारी बच्चियां दहेज मांगेंगी। 10 करोड़ से नीचे नहीं बेटा, ठीक है? चल स्टैंड। बॉयज बोल रहे हैं तो हाँ कुंवारी बैठी रहेंगी। हाँ तो बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टैंडर्ड एरर। अब सुनो, दुल्हन ही दहेज है, स्टैंडर्ड डिविएशन ही स्टैंडर्ड एरर है। वापस से, दुल्हन ही, यूट्यूब वालों, दुल्हन ही दहेज है, स्टैंडर्ड डिविएशन ही स्टैंडर्ड एरर है। याद रहेगा? वेरी गुड। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है डब्बे में, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन था बेटा। सैंपलिंग नाम का चैप्टर आज से 10-15 साल पहले मैं पढ़ाया करता था, इसी एग्जाम में ये फिर से आ गया है। और ये क्वेश्चन तब भी पूछते थे, अब भी पूछेंगे। स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग का क्या होता है? 4 ऑप्शन। स्टैंडर्ड डिविएशन। दूसरा क्वेश्चन, सैंपलिंग में स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन। स्टैंडर्ड एरर। ओके, अब अगर उसने कीड़े करे इस चैप्टर में, ध्यान से, ये बस गेम अपने साथ नहीं हो जाए, एकदम अलर्ट मोड पे आ जाओ। अगर इस चैप्टर में वो सिंपल चला तो अभी तक जो पढ़ा है वो पूछेगा, आगे एक और थ्योरी है वो भी हम देखेंगे। और अगर उसने सोचा कि नहीं यार अब तो बैंड बजानी है बच्चों की, तो लाओ वो डराने के लिए तुमसे पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा दिए जाने पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तुमको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने, WR विथ रिप्लेसमेंट, WR विदाउट रिप्लेसमेंट। बैग में हाथ डालो, सैंपल निकालो और फिर इसको साइड में रखो और दूसरा सैंपल निकालो। ये बेस्ट सैंपलिंग होती है, जिसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसलिए फॉर्मूले में देख, एक अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, अच्छे से देख, बहुत सड़ी चीज है। अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में? वो बेसिक फॉर्मूले में, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये बेसिक फॉर्मूला। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सब देगा बेटा,
सिग्मा देके रखेगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, सैंपल साइज देके रखेगा, हिम्मत मत हार, अच्छे से देख, अब भी याद हो जाएगा। क्या स्टैंडर्ड डिविएशन के हर फॉर्मूले में रूट होता है? यस। तो स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डिविएशन ही है? यस। दुल्हनी दहेज है? यस। तो ऐसे में स्टैंडर्ड एरर के भी हर फॉर्मूले में अंडर रूट होगा। देखे मंजूर? अब प्रपोर्शन अगर दिया जाए तो ये फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ कैपिटल P इंटू 1 अंडर रूट ऑफ स्मॉल p इंटू 1 माइनस स्मॉल p बाय n, और फिर वापिस से ये, और उसके साथ विदाउट रिप्लेसमेंट में एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जिसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, FPC। अब बेटा वो उसको याद रख, स्मॉल p सैंपल का प्रोपोर्शन है, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड है, वो देके रखेगा, तुझे सिर्फ वैल्यू डालनी होगी। कर पाएगा मुन्ना? एक बार जरा इधर देख तो, और विथ रिप्लेसमेंट का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया जाए सिग्मा, तो फॉर्मूला बोल तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, इसके सामने वो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला दिया है, ये बोल तो अंडर रूट ऑफ स्मॉल p इंटू 1 माइनस स्मॉल p अपॉन n। इसके नीचे के फॉर्मूले याद ही नहीं करने, उसके अंदर वो एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा फैक्टर? जिसको मैं ये लाल कलर से गोला मार रहा हूं, अंडर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल माइनस 1। अब नीचे देख क्या क्या लिखा है बेटा, WR विथ रिप्लेसमेंट, WR विदाउट रिप्लेसमेंट, कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n सैंपल साइज। बोलो मंजूर? IMP नोट लिखा हुआ है, कुछ भी ना बोला जाए तो क्या लेना है? विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो सही सैंपलिंग होती है। भाई समझो, तुम बच्चों में से मैंने एक सैंपल लिया, मेरा भाई आया, सपोज नाम आशुतोष, आशुतोष को सैंपल बतौर इधर बोला कि आशुतोष आओ स्क्रीन पे एक प्रश्न पूछेंगे, जवाब दो। अगर तुमने जवाब दे दिया तो मानेंगे कि पूरी क्लास फेस टू फेस में अच्छा पढ़ रही है। वैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों में हमने फॉर एग्जाम्पल आशिर खान को मैंने बोल दिया, आशिर भाई हम आपसे एक सवाल पूछेंगे बेटा और आप जवाब देना, और ऐसे में आपने जवाब दे दिया तो मानेंगे सारे यूट्यूब वाले बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। पर अगर मैंने वो बच्चे को सैंपल बतौर लिया और उसको वापस से पॉपुलेशन में डाला और फिर वापस से दूसरा बच्चा वही निकल गया, तो एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि वो बच्चे को बाहर ही रखो और दूसरा बच्चा निकालो, बगैर पहले बच्चे को वापस से ग्रुप में डाले, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना? ऐसा। लव यू आशिर भाई, इधर लव यू भी चलते रहता भैया हमारा, ठीक है। डाउट बेटा मैंने देखा नहीं जाया, वापस से भेज दे बेटी, अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है इसमें, एक बार और भेज देना बच्चा। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है भविष्य, ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। कौन सा? अगर बोलेगा कि विथ रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ सैंपल निकालना है तो सार्थ ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n, अच्छे से देखो, कैपिटल M ने 153 और टोटल पॉपुलेशन 3 की, 3 में से 2 का सैंपल लेना है, नजर ना हटाइयो, 3 में से 2 का सैंपल लेना है, तो 3 के पावर में 2 इज इक्वल टू 9। घर आके चेक करना यूट्यूब वालों कि कितने क्वेश्चन मैंने जो करवाए उनमें से आए, मैं यही मिलूंगा आपको, आप चेक करना। एक दिन के 2 घंटे, 7 दिन के 14 घंटे, 14 घंटे में जो पढ़ाया गया है उसमें से कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद उसके 9 सैंपल बना लो, 153 के साथ बनाओ विथ रिप्लेसमेंट, 115533। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये नहीं बनते, क्योंकि 1 2 बार कैसे आएगा? 1 ले लिया, बाहर फेंक दिया 1 को, दूसरी बार हाथ डाला तो 1 कैसे आएगा? वो तो 1 को वापस से जब डाल देते हैं, फिर दूसरी बार हाथ डालो तो 1 डबल से आता है, फिर 1551। सर 51 क्यों? पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 5 आया, और या फिर पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 1 आया, फिर वैसे ही 13315 तो जो मैंने 9 निकाले वो 9 बना के दिखा रहा हूं कि देख, और एक के बाद एक सैंपल निकालने का नाम होता है विथ रिप्लेसमेंट। और सुन मेरे बेटा, एक साथ 2 सैंपल निकालने का नाम होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब मैंने NCN का फॉर्मूला लगाया 3C2 तो 3 ही आए, तो मुट्ठी भर के जब 2 निकालूंगा 13 या फिर 15 या फिर 35। क्यों सर?
1 3 निकाला तो 3 1 क्यों नहीं ले रहे? अरे मुट्ठी भर के निकाला, तो हाथ खोला तो 1 3, अब इसको 1 3 बोलो या उल्टा देख लो 3 1, एक ही बात है। वहां तो रिप्लेसमेंट में एक के बाद एक निकालते हैं, इसलिए पहले 1 बाद का 3 अलग होता है, पहले 3 और बाद के 1 से। एक एक चीज कंसेप्चुअल समझ बेटा। आया मुन्ना? शाबाश। फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, पर अब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग को ध्यान से देखो। स्क्रीन पर तुम्हारे सामने आखिरी टॉपिक, सैंपलिंग के प्रकार कितने होते हैं। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मिक्स सैंपलिंग। फोटो खींचना है तो फोटो खींच सकते हैं। मॉड्यूल में जो 4 पेज में लिखा हुआ है वो एक चार्ट में बना दिया हमने। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें सबके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ब्रेक सर के आंख पे पट्टी बांध के क्लास के अंदर छोड़ दो, फिर मैं जो बच्चों को सैंपल पकड़ के लाऊंगा वो होगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसी को सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, SRS, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, SRS। फिर होता है जैसे लॉटरी निकालना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। बेटा बात नहीं, स्ट्रेटिफाइड में तुम ग्रुप बना देते हो, लड़कियां सब कल से इधर बैठेंगी, लड़के सब कल से इधर बैठेंगे। तो ऐसा जब कर दिया तो ये स्ट्रैटा बना दिया, ग्रुप्स बना दिए, तो उससे अपने को सहूलियत होती सैंपल लेने में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ध्यान से सुनते जाओ। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, अगर मुझे मध्य प्रदेश में से सैंपल लेना पड़े तो मैं पहले जाके डिस्ट्रिक्ट ढूंढूंगा कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर नहीं, पहले स्टेट्स ढूंढूंगा कौन सा है। तो इंडिया में से सैंपल लेना है तो मध्य प्रदेश को स्टेट के रूप में सिलेक्ट करो, उसके अंदर जाके डिस्ट्रिक्ट देखो, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जिले, जिले ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सिटी देखो, अलग अलग लेवल पे सैंपलिंग होती है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। तुमने प्रेरक सर के आंखों से पट्टी हटा दी और बोला अब सैंपल लो, मैं तो बेस्ट ऑफ द बच्चे चुन के लाऊंगा, तो सबके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। क्या बोलते हैं मोबाइल वाले भाई उसको? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना बेटा। फिर उसके बाद अगला जजमेंटली पर्पसिव, एक ही चीज है, ध्यान दे बेटा। मिक्स्ड सैंपलिंग, विशेष तौर पे देखो, मिक्स्ड सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग होती है जिसके अंदर रैंडम भी होता है, नॉन रैंडम भी होता है, प्रोबेबिलिटी भी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होती है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चों में से 5 बच्चों का सैंपल लेना है, तो सुनो बाबू बहुत प्यारी चीज, 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो सैंपल इंटरवल निकल जाएगा 20 का। फिर समीर भाई क्या करेंगे? पहला सैंपल उठा लेंगे फॉर एग्जांपल 7, फिर 20 जोड़ दो 27, 20 जोड़ दो 47, 20 जोड़ दो 67, 20 जोड़ दो 87। तो पहला सैंपल रैंडम निकल गया 7, पर उसके बाद के सैंपल जो हैं वो रैंडम नहीं है, वो सिस्टमैटिक तरीके से नॉन रैंडम है। रैंडम मतलब सबके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी सेम, नॉन रैंडम मतलब नहीं सेम। मिक्स सैंपलिंग में दोनों हो जाता है, पहला सैंपल रैंडम उठा लो, उसके बाद सब में 20 20 20 20। एग्जांपल 100 कैपिटल एन टोटल पॉपुलेशन, स्मॉल एन सैंपल साइज, पॉपुलेशन को साइज से डिवाइड करो, 20 20 के गैप में सैंपल उठाते जाओ। बोलो मंजूर है बाबू। आखिरी चीज बेटा, 2 तरह के एलोकेशन है, स्क्रीन के एंड में देखो, ये भी फेमस क्वेश्चन है। 2 तरह के एलोकेशन है, बाउलीज एलोकेशन और नेमन्स एलोकेशन। बाउलीज एलोकेशन बोलता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो तुम सैंपल उठाओगे तो तुमको वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना बड़ा सैंपल। नेमन्स एलोकेशन बोलता है कि जो तुम सैंपल उठाओगे वो पॉपुलेशन की साइज मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोपोर्शन होना चाहिए। वंश बोल के बता, नेमन्स एलोकेशन क्या होता है? 1 नंबर है बेटा, चला जाएगा तो। नेमन्स एलोकेशन, जो सैंपल साइज उठाओगे वो प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन साइज इनटू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो बाउलीज एलोकेशन ने क्या बोला? सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, मतलब जितनी बड़ी पॉपुलेशन
उतना बड़ा सैंपल ले लो। और नेमेंस ने बोला है कि नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी मल्टीप्लिकेशन करो। अब बच्चों अंतिम चीज ये देखो, यहां पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हैं, वो उतने जरूरी नहीं है बेटा जितने जरूरी ये एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन है। 5 मिनट में लेके समाप्त करता हूं। पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? पॉपुलेशन का। स्टैटिस्टिक्स किसका होता है? सैंपल का। 7 और 8 क्वेश्चन अच्छे से देखना। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आप अलग अलग स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटीज लिखते हो उनके सामने, तो ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखते रहना बच्चों। स्टैंडर्ड डिविएशन ही क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर। दुल्हनी क्या होती है? दहेज। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी सैंपलिंग की कहां से पता चलती है? एरर से। क्वेश्चन नंबर 12, अगर एरर कम होगा तो प्रिसीजन ज्यादा होगा। ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, आईएमपी क्वेश्चन बनाया 13 को। सैंपल साइज बढ़ता है तो स्टैंडर्ड एरर कम होता है। ध्यान से, सैंपल तुम बड़ा लोगे तो एरर तो कम हो जाएगा, तो पर ध्यान से वो एरर कम होता है किस प्रोपोर्शन में? ये देखो जिस पे गोला मारा, अगर तुमने सैंपल साइज, मेरा दिल बोल रहा है ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर तुमने सैंपल साइज 4 गुना बढ़ दिया कर दिया, ध्यान से, अगर मैंने सैंपल साइज, ये एरो देखो 4 गुना कर दिया, यहां पर 4 गुना आ गया, तो रूट लेने पे 2, तो स्टैंडर्ड एरर आधा हो जाएगा। तो भाई साहब ये बहुत काम की चीज है जो बोल गया। अगर तुमने सैंपल साइज 4 गुना कर दिया तो स्टैंडर्ड एरर आधा हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अभी पढ़ा अपन ने, अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन में एन, और एक प्रोपोर्शन का पढ़ा P इंटू 1 माइनस पी बाई एन, और विदाउट रिप्लेसमेंट में वो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से बाबू, आगे बढ़ जाओ। फिर ये तो ठीक है, 25 की पॉपुलेशन है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 2 मेंबर निकालना है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये रहा, NCN 25C2, ये तो सिंपल है। और यहां विथ रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। विथ रिप्लेसमेंट होता है तो कैपिटल N के पावर में स्मॉल है, उसमें कोई दम नहीं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग बहुत इफेक्टिव होती है जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि सही बात यार, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी तो सैंपलिंग लेने में एरर आएगा। पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस मतलब अलग अलग, भाई हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, सिख भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, और फिर दुनिया भर के जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं। अब मैं सैंपल लेने में डर रहा हूं, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई। अब तुम बोल रहे हो सैंपल लेके पता करो कि जाति धर्म क्या है। मैंने भैया इतनी हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है तो मुश्किल है। अगर जैन कॉलोनी में जा रहे हैं और वहां से सैंपल लूंगा तो मेरे को चिंता नहीं है। तो पॉपुलेशन का सैंपल अच्छा होने के लिए 2 शर्तें, पहले तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा पॉपुलेशन होमोजेनस होनी चाहिए। होमोजेनस मतलब एक जैसी। नेमेंस एलोकेशन का आंसर वही है, छपा गलत है। सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 20th क्वेश्चन, सैंपलिंग ऐड करती है फ्लेक्सिबिलिटी सैंपलिंग प्रोसेस में। कौन सी सैंपलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करती है? सिस्टमैटिक। क्यों? क्योंकि पहला सैंपल रैंडम निकालो, फिर 20-20-20-20 का गैप जो अपन ने दिया था उससे ऐड हो जाता है। कौन सी सैंपलिंग इफेक्ट बहुत होती है? मोस्ट सैंपलिंग, विच सैंपलिंग इज affected most if the sampling frame contains an undetected periodicity। समझ में आ नहीं रहा है, पर अगर सैंपल की पॉपुलेशन में पीरियोडिसिटी है, 3 के बाद 20 का पीरियड, फिर 20 का पीरियड 43, फिर 20 का पीरियड 63, फिर 20 का पीरियड 83, तो ऐसी सैंपलिंग कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है? सिस्टमैटिक, क्योंकि सिस्टमैटिक तो खुद ही पीरियड में चलती है, गैप 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 में चलती है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन देख के जाने का। फिर रैंडम सैंपलिंग वही कितने अपन ने भी पढ़ाई था, कैपिटल N के पावर में स्मॉल n, बना बना के देखने पड़ेंगे। 361 में आपको बोला है विथ रिप्लेसमेंट के कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो 361 में बना बना के देखो, 361 336611 3663 3113 1661 9 ढूंढने पड़ेंगे कौन से 9 है, समझे? 3 6 and 1
336611 3663 3113 6116 ऐसे 9 बना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन होंगे जिनमें 9 9 होंगे, केवल तुक्का नहीं मार सकते। ऑप्शन सी में भी 9 है, ऑप्शन डी में भी 9 है, बना के देखने पड़ेंगे। 136 11 3366 1331 1661 3661। हाँ, डी में 62 गलत है, 2 था ही नहीं बेटा बस। और अगला और आखिरी, आपको बोला जा रहा है ABCD में से आपको 2 का सैंपल लेना है और बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, कैपिटल N C स्मॉल n 6, पर 6 में C भी है 6 में D भी है, तो बना के देखना पड़ेगा। हाँ बहुत सिंपल है, ABCD से 6 बनाने, बना लेंगे। AB AC AD, ध्यान से देखो 6 बनवा के दे रहा हूं, 6 बनाओ। AB AC AD BC BD CD, हो गए 6, हो गए 6, पक्का कर लोगे। और विथ रिप्लेसमेंट में पलट के भी आता है, ए बी लिया है तो बी ए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक ले रहे ना बेटा, तो पहले ए बाद में बी और पहले बी बाद में ए, मतलब ज्यादा बड़े सैंपल किसमें बनते हैं, विथ रिप्लेसमेंट। कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n, छोटे सैंपल किसमें बनते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, कैपिटल N C स्मॉल n। और इसी के साथ दोस्तों हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है।